नमो नमः। गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन। आतंकवाद से बढ़कर ये खतरा है जिसके ऊपर में हम ये चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि कोई भी विद्यालय होता है तो उसके 100 मीटर तक आप सिगरेट शराब नहीं बेच सकते। वहाँ पर यदि कोई इस प्रकार का अश्लील कंटेंट की अगर कोई गंदी सीढ़ियों की कोई दुकान लग जाए तो पिटाई करके लोग भगवा देते। पुलिस तो खैर बाद में बताएगी, लोग ही अलाउ नहीं करते। पर यहाँ पर आपका बच्चा जहाँ जिस मोबाइल में एजुकेशन, अब तो ऑनलाइन एजुकेशन का समय है, आपके उस मोबाइल के भीतर ही उसको इतना कचरा कंटेंट परोसा नहीं जा रहा है, थोपा जा रहा है उसके ऊपर में। आपको ये पूरी एक मैकेनिज्म को समझनी पड़ेगी। पद्मश्री भिटे जी ने कहा था, निवेदिता भिटे जी ने, कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, सुनियोजित रूप से हो रहा है। और ये निश्चित बात है, ये सुनियोजित रूप से हो रहा है। अब आप देखिए, हमने एक चैनल जिनका एक हमने वीडियो का एक थोड़ा सा भाग आप लोगों ने देखा होगा, हमने उनके ग्रीवेंस ऑफिसर को भी लिखा और उनके ग्रीवेंस ऑफिसर ने जिस प्रकार का उत्तर दिया, और उसमें ये हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी ने हमारा बहुत सहयोग किया था उसमें कंप्लेन में। लेकिन उनका जो उत्तर आया वो इतना निर्लज्ज उत्तर था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि ग्रीवेंस ऑफिसर लिख रहा है, ऐसा लग रहा था कि उसी कंपनी के किसी पीआर एजेंट जो या कंपनी का मालिक ही बैठकर मेरे को उत्तर दे रहा, उल्टा मेरे को डांट रहा है कि आपने इस प्रकार की, जो आपने क्लिप देखा कि इस प्रकार के सद्गुण वाले उत्तम क्लिप के बारे में आपने इस तरह की बात कर कर जैसे हमारे कल्चरल या हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर में इतनी आघात कैसे पहुंचा दिया। अब उनके तर्क आप देखिए जिससे आपको इनकी मनोवृत्ति पता चलेगी। और मैं आपको सच भी बताता हूँ, कुछ और नुएंसेस आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी चल रही है। पहला उत्तर वो देते हैं कि भाई ये जो कंटेंट दिखता है उसमें ये ऐप खुलने के पहले या वो ये गंदा वाला सीरियल या सीन खुलने के पहले आ जाता है कि तुम 18 साल से ऊपर होना। अर्थात आपका 5 साल का बच्चा यदि आपके मोबाइल में अगर वो ओके कर देता तो बोलता तो आप 5 साल के बच्चे की जिम्मेदारी है। तो कहने का अर्थ ये कि इनके अनुसार तो आपके स्कूल में भी अगर ये अश्लील कंटेंट का एक लगा देते हैं, एक डिजिटल सिस्टम, आप बटन दबाइए और आपको गंदी फिल्म दिखेगी और पूछ लेंगे 18 साल से ऊपर होना, तो भी इनके लिए तो योग्य है, क्योंकि ये तो बोलेंगे कि भाई स्कूल के कर्मचारियों के लिए लगाया था। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो फिल्म में जो दिखाया गया कि उसके अवैध संबंध उसके दादी से है, उसके माँ से है, उसकी कजिन सिस्टर से है, उसकी बहन से है, उसकी भाभी से है, बोला वो तो कैरेक्टर में है, वो तो एक्चुअल में नहीं है, वो सारे रोल प्ले कर रहे हैं। और फिर कहा कि ये हमारा फ्रीडम है और हम ये कंटेंट जो है पेमेंट के साथ मिलता है। अब यहाँ पर अगला फ्रॉड इनका आता है। ये कहते हैं कि ये तो ऐप पेड ऐप है, फ्री ऐप नहीं है। ऐसा नहीं है। आप में से 90% जियो के, एयरटेल के, किसी के भी अगर आप कनेक्शन लेते हो तो वो स्कीम के साथ में वो सारे ऐप आपको फ्री में मिलते हैं। यदि लोगों के पेमेंट के अनुसार लोगों से पे करवा कर यदि ये ऐप को डाउनलोड करवाने लगे तो इनका दिवाला निकल जाए। इनके कमाई का साधन ही यही है कि ये मोबाइल ऑपरेटर के साथ में मिलकर और आपको ये कंटेंट फ्री में उपलब्ध मिलता है। और उसी कंटेंट में वहीं पर आपका बच्चा जो है, देखिए एक बात और नोट करिए, कोई बच्चा अपने आप से मोबाइल नहीं खरीद सकता है। इस देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई चाइल्ड फ्रेंडली मोबाइल या सिम कार्ड मिलता हो जो बच्चा जाकर ले सके। मोबाइल हमेशा बड़ों को मिलता है। अर्थात बड़ों को जो मोबाइल मिलता है उसमें यह कंटेंट ज़बरदस्ती का पुश किया जाता है। स्कूल से लेकर हर कोई आज के दिन पुश करता है। प्रधानमंत्री जी भी पुश करते हैं कि ऑनलाइन मैकेनिज्म को, अच्छी बात है, ऑनलाइन मैकेनिज्म के द्वारा शिक्षा कोने कोने में पहुँचे। अब आप ये सोचिए कि और यहाँ पर ये गरीब का बच्चा, एक निर्धन मजदूर का बच्चा से लेकर सबके पास मोबाइल है। मोबाइल के द्वारा हम गवर्नेंस उनको पहुँचा रहे हैं, मोबाइल के द्वारा शिक्षा उनको पहुँचा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाइटल पेमेंट करने के लिए भी हमें मोबाइल की आवश्यकता है। तो ये कंपनीज़ का, इनका ये कहना था कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक अलग मोबाइल कर लीजिए। नहीं, यानी आप ये कह रहे हो कि जो एक निर्धन मजदूर भी है वो अगर उसको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो एक अलग मोबाइल रखे और उसके अंदर में, जिसके अंदर में वो स्पेशल कनेक्शन ले जिसके साथ में सारे ऐप नहीं मिलते हो, और तब तो वो पढ़ाए, वरना उसको अपने बच्चे को पढ़ाने का अधिकार नहीं है, उसको कहीं पे पेमेंट करने का भी अधिकार नहीं है। तो ये इनकी मानसिकता है। ये वो लोग हैं जो अपने धन के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए देश का, धर्म का, जाति का, अपने बच्चियों की किसी की भी बलि चढ़ा दें। तो इन्हीं को शास्त्रों में असुर कहा गया था, पिशाच भी कहा गया है।
ये पिशाच वृत्ति यही है। पिशाच वृत्ति इसी को कहते हैं कि जो अपना लाभ देखता है, तो वो गीता में आया भी है कि बोला है जो स्वयं खाता है वो पाप खाता है। तो देव और असुर का डिफरेंस ही ये किया कि जो देव होता है वो देव का अर्थ क्या है? जो देता है, जो ज्योति देता है, जो देता है। और असुर वो है जो बोलता है यार मेरे को मिल गया, मुझे किसी से बोल रहा है दुनिया जाए तेल लेने। तो ये असुर प्रवृत्ति है। इस प्रकार के लोग हैं। और आपने अगर नोट किया हो, ना सिर्फ व्यभिचार दिखाया, उसके बाद में पूजा की थाली। अब ये बहुत एक कड़ी बात लगेगी, पर यह बात सच है कि पूजा की थाली के स्थान पे अगर किसी और धर्म या संप्रदाय के विषय में अगर उन्होंने इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन किया होता तो उनको अपने सर के बारे में चिंता होती, इसलिए उसका साहस भी नहीं करेंगे। पर यहाँ पर नहीं होती। हिंदुओं के साथ एक समस्या है, और मुझे लगता है पिछले 100 वर्षों से ये धीरे धीरे हिंदुओं का एक वर्ग जागा भी है, बट मुझे लगता है कि हिंदुओं में नपुंसकत्व बहुत अधिक आ गया है। और मैं बहुत कड़े शब्द में बोलता हूँ, इनको क्रोध ही नहीं आता। यहाँ पर कोई टीवी में कहीं किसी का कुछ रेफरेंस दे के कोई एक बात करता है तो पूरे विश्व भर में सर तन से उदा के नारे लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो नारे सही है गलत है, बट मैं कह रहा हूँ कि वो बोलते हैं नहीं, वी विल नॉट टॉलरेट इवन अ बिट ऑफ डिविएंस फ्रॉम व्हाट इज रेस्पेक्टफुल टू अस। मुझे जो अच्छा लगता है, हमारे जो आराध्य हैं उनके बारे में हम इतना सा भी नहीं सुनेंगे। और हिंदू सब चलता है। अभी एनिमल फिल्म आई, बहुत खुश है। एक विभत्स बिल्कुल एनिमल, मतलब यहाँ पर तो कहते हैं कि मनुष्य बनो, मनुर्भव, जो मनन कर सके, सोच सके। यहाँ एनिमल फिल्म को सुपरहिट कराया। कराने वाला कौन? वही है जिसको लेकर यही हिंदू कुछ में पहले आदि पुरुष का विरोध कर रहा था। उसी प्रोड्यूसर ने ये बनाया। उसके पहले उसी प्रोड्यूसर ने एक फिल्म बनाई थी जिसके अंदर में भारत माता को नंगा करके डांस करवाया था। तो इनको बोला कि यार मेरे को अभी वाले एंटरटेनमेंट से मतलब है, इसको क्रोध नहीं आता। मुझे लगता है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे कन्वीनियंस की बात नहीं है। आपके बच्चे ही व्यभिचारी हो जाएंगे, एक ग्रुप आपके बच्चों का बलात्कारी बन जाएगा, एक ग्रुप ये इन्हीं के द्वारा ग्रूम होकर वो बन जाएगा जो इस बलात्कार का जिसका बलात्कार हो रहा हो तो वो बड़ा गर्व महसूस कर रहा हो कि वाह देखो मेरे पे लाइन मारा, मेरे को बहन जी। हमारे यहाँ पर हमारे एकमात्र एक संस्कृति है जहाँ पर बहन और भाई के रिश्ते को सेलिब्रेट किया जाता है, रक्षाबंधन होता है। तो उसके लिए इन्होंने काउंटर किया कि को बहन होगी तेरी, देख बहन बना दिया। तो यहाँ पर जो बहन बनने में अपमानित महसूस करे, आप एक तरफ वो ग्रुप बनाओगे, दूसरे आप इस प्रकार के ये बनाओगे। और हो रहा है आज के समय में। जितने भी, उदय जी ने एक बात कही थी, काउंटलेस, ये तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जो भी बलात्कार करने वाला मिलता है सबसे पहले ये इसी के प्रभाव में किया। 89 में इन्होंने टेड बंडी का एग्जाम्पल दिया था, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर। उसने अपने मृत्यु के एक दिन पहले कन्फेशन किया, बोला मैं नहीं, और मैं जितने बलात्कारियों से मिला हूँ वो सब के साथ में एक बात कॉमन थी, सब पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखते थे। ये 89 की बात। और आज आप सोचिए, ये एक महामारी है, कैंसर से बुरी स्थिति है। ये कोविड और कैंसर कुछ नहीं है उसके सामने। इसी के साथ में बोला ना, चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र गया, चरित्र के साथ में आपके सनातन धर्म के सारे मूल सिद्धांत गए। हमारे यहाँ तो धर्म ही क्या है, धर्म का मूल आधार ही क्या है? धृतिर्दमा क्षमो यस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह को आपने नष्ट कर दिया, शौच को नष्ट कर दिया, दम को नष्ट कर दिया, गीता का आपने उपहास उड़ा दिया। तो आपने वो भी नष्ट कर दिया, व्यभिचारी बन गए। जहाँ पर उनको शिक्षा लेनी चाहिए, जहाँ पर उनको गौतम कणाद बनने का प्रयास करना चाहिए, रामकृष्ण बनने का प्रयास करना चाहिए, ये करेंगे। ये बहुत ही विकट स्थिति है। अगले जनरेशन तक में बहुत सारे पेरेंट्स हो सकता है आप में से अनुभव भी कर रहे हों, और जो नहीं कर रहे निश्चित रूप से अगले कुछ वर्षों में करेंगे यदि आपने कुछ इसको लेकर निर्णायक कदम नहीं उठाए। तो मेरा निवेदन है, इस आंदोलन का भाग बने, इसके प्रति जागृति उत्पन्न करें, और इसको जैसे राम जन्मभूमि का एक आंदोलन हुआ था, अभी हरिशंकर जी कह रहे थे उस समय जब वो इस आंदोलन का भाग थे तो इनको पागल एडवोकेट कहता था। हो सकता है आज आपको सब पागल कहें। ये सब ये पूरा एक सो कॉल्ड फेक लिबरल मीडिया है, वो कहेगा मॉरल पुलिसिंग, ये वो फलाना ठिकाना करेगा, वो कुछ भी कहे। किंतु जैसे इस आंदोलन को हमने किया, यदि इस आंदोलन को राम आंदोलन, राम मंदिर का आंदोलन आज सबके लिए, पूरे भारत के लिए गर्व की बात हो रही है। सऊदी अरब का प्रिंस भी यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए बधाइयाँ दे रहा है। यदि हमने इस आंदोलन को भी वहाँ तक ले गए तब तो वास्तव में यह आंदोलन सत्य होगा। क्योंकि राम का मंदिर बन जाए, मगर राम के जो आदर्श थे
उन्हीं को हम सर्वनाश कर दें तो फिर वो राम मंदिर भी किसी काम का नहीं है। जब राम मंदिर में जाने वाले भी यदि व्यभिचारी हो जाएंगे तो फिर कैसा राम। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, राम मंदिर के मूवमेंट का पहला चरण इन्होंने अपने अथक प्रयास से पूर्ण किया, दूसरे चरण को आप सब हम सब मिलकर प्रयास करें, सेव कल्चर सेव भारत के साथ जुड़े और इस क्रांति को इसके अंत तक पहुंचाए। रावण का अंत करना ही होगा।